टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश पेयर। आप देख रहे हैं टेलीफ्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होता है। उस वीडियो की लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज का हमारा मेन टॉपिक है रॉ मटेरियल की एंट्री टेलीफ्रेम में कैसे करते हैं। परचेज रॉ मटेरियल एंट्री इन टेलीफ्रेम विद जीएसटी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं परचेज रॉ मटेरियल का इनवॉइस बिल जो आपको टेली में एंट्री करना है। पहले उसे समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए एंट्री में परचेज फॉलोइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सनशाइन पेपर मिल। इनवॉइस बिल है 11 SPM। ज़्यादातर लोग अपने बिल में अपनी फर्म का आगे वाला अक्षर यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए SPM सनशाइन पेपर मिल SPM 11 ये इनवॉइस नंबर है। डेट है 1 जून 2024। ये उसका GST नंबर है। यहाँ पर हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है उसकी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 30 रील परचेज की है। एक रील 500 किलो की आती है। कितने की? 500 किलो की। तो 30 रील कितना किलो का हुआ? 15,000। तो 15,000 kg हमने नेचुरल पेपर खरीदा है जिसे हम सादा पेपर कहते हैं, जिसका रेट है 28 रुपये और टैक्सेबल अमाउंट हुआ 4,20,000, जिसके ऊपर GST है 12%। और 20 रील हमने खरीदी है गोल्डन येलो पेपर की, वो भी 500 किलो का है। तो 20 × 500 किलो कितना हुआ? तो 10,000 किलो हुआ। उसका भी रेट 28 रुपये है, जिसका टैक्सेबल अमाउंट है 2,80,000 और GST रेट है 12%। और यहाँ में ये नोटिस करना है, यहाँ पर देखिए ये साइज ये GSM है और BF है। ये SSN तो आपको पता ही है। ये तीनों को आपको जानना है। ये रील की साइज है, ये 42 की रील है। बोले तो रील की साइज है 42 की। जैसे अपन को 42 की हाइट का कार्टून बनाना हो तो 42 की साइज़ में बनेगा, जिसे हम 42 की डेकल बोलते हैं। और ये है GSM। GSM का मतलब होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर बाई मीटर पेपर का वजन करने पर जो वजन आता है उसे हम बोलते हैं GSM। और BF का मतलब होता है प्रस्टिंग फैक्टर, जो मजबूती को दर्शाता है कि उसकी मजबूती कितनी है। 16 BF की है और ये 18 BF की। हमने दो टाइप के पेपर परचेज किए हैं, एक 100 GSM है और दूसरा 120 GSM है। जो हैवी भी है 18 BF का है और ये है 16 BF का। सादा पेपर है वो 16 BF का है, ये गोल्डन येलो है जो 18 BF का है। तो उसे हमें टैली में एंट्री करना है। तो कोरोकोटेड बॉक्स हमारा फिनिश गुड्स है, उसे तैयार करने के लिए 5 आइटम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 2 टाइप का पेपर भी लगता है। और उसके अलावा 3 आइटम और है, जो गम है, पेस्टिंग गम है, कोरोगेशन गम, पेस्टिंग गम और स्टिचिंग वायर। तो हमने 2 टाइप का पेपर परचेज किया है, वो किया है सनशाइन पेपर मिल से। और 3 आइटम और है जो हमने किसी और से परचेज किया है, उसकी भी एक एंट्री है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा एंट्री हमारा है परचेज फॉलोइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम विपुल एंटरप्राइज। उनसे हमने क्या खरीदा, यहाँ पर देखिए ये उनका इनवॉइस नंबर है VE12। डेट है 1 जून 2024 और ये उसका GST नंबर। यहाँ पर देखिए जो मैं 3 आइटम बोल रहा था वो है सिलिकेट लिक्विड 2500 किलो, कोरोगेशन पेस्टिंग गम ये भी 2500 किलो और स्टिचिंग वायर ये है 500 किलो। ये KGS में है, किलोग्राम में आता है। यानी कि एक कोरोगेटेड बॉक्स फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए 500 आइटम हमारी KGS में ही है। ये 2500 किलो जिसका रेट है 12 रुपये, टैक्सेबल अमाउंट हुआ 30,000, उसके ऊपर 18% GST। और हमने पेपर परचेज किया था उसके ऊपर है 12% और उसमें 18%। और कोरोगेशन पेस्टिंग गम है, ये भी 2500 किलो है, जिसका रेट है 47 रुपये 47, 1,17,500, उसके ऊपर रेट है 18%। और स्टिचिंग वायर है 500 किलो, जिसका रेट है 77, टैक्सेबल अमाउंट हुआ 38,500 और GST रेट है 18% यानी 18%। और तीनों का ये अलग अलग SSN कोड दिया हुआ है। उन 500 आइटम से मिलकर एक फिनिश गुड्स तैयार होगा, वो होगा कोरोगेटेड बॉक्स, जिसे हम कार्टून बॉक्स बोलते हैं। तो पहले हमें उसे रॉ मटेरियल की एंट्री करनी पड़ेगी टैली में। उसके लिए चलते हैं टैली में। हम आ गए टैली में और हमने पहले से कंपनी बना रखी है। यहाँ पर देखिए SBPC यानी श्री ब्राह्मणी पैक केयर। यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर लिखा है MFG यानी मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंट्री के लिए चलते हैं वाउचर में। यहाँ पर हमें गेट ऑफ टैली में वाउचर में आना, ट्रांजेक्शन में वाउचर में एंटर किया। परचेज वाउचर के लिए कीबोर्ड से F9 या फिर राइट साइड में यहाँ पर देखिए F9 यहाँ पर क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 1 अप्रैल 24 से हमें तारीख लेना है 1/6/24। हम 1/6/24 में एंट्री कर रहे हैं। डेट चेंज करने के लिए F2 1/6/24। सप्लायर इनवॉइस नंबर है 11 SPM 11 और 1 जून 24। लिस्ट ऑफ लेजरी अकाउंट Alt C, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सनशाइन पेपर मिल और ये हमारा रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उधार में परचेज कर रहे हैं। SU प्रेस करना है और राइट साइड में यहाँ पर देखिए
सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पर क्लिक करना है, एंटर किया और मेंटेन बिल बाय बिल उसे ऐसे रखना है, हमें रिकॉर्ड सही है पूरा। और एड्रेस डाल देते हैं कड़ोदरा सूरत। और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर है 120 ABCPD 1230 E1ZF, ये उसका जीएसटी नंबर। और यहाँ पर देखिए वार्निंग आ रहा है क्योंकि हमने जीएसटी नंबर गलत डाला है। आगे बढ़ने के लिए प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी की प्रेस कर सकते हैं, चाहे आप ए भी प्रेस करेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कंट्रोल एक्सेप्ट, उसे भी कंट्रोल ए, उसे भी कंट्रोल ए। परचेज लेजर का परचेज अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, हमें Alt C प्रेस करना है और परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में जाएगा, एंटर कर दे। ये देखिए और जीएसटी एप्लीकेबल, उसे हमें एप्लीकेबल ही रखना है, तभी जीएसटी कलेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और टाइप ऑफ सप्लाई में है गुड्स, उस पर सर्विसेज नहीं है, गुड्स है। और कंट्रोल एक्सेप्ट। और नेम ऑफ आइटम में क्या था, 2 आइटम हमने परचेज किए, नेचुरल पेपर और गोल्डन पेपर, तो यहाँ भी Alt C नेचुरल पेपर। और ये हमारा रहेगा अंडर ग्रुप रॉ मटेरियल, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। Alt C और यहाँ पर देख शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ये नो है, उसे आप यस भी कर सकते हैं, उसमें यस होगा, हमारे केस में यस होगा क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। उसमें जो भी आइटम आ रही है वो सारी की सारी केजीएस में है। अगर केजीएस के अलावा और भी अलग अलग यूनिट की आइटम आती तो हम उसे नो रहने देते, लेकिन हमारा रॉ मटेरियल सारा का सारा किलोग्राम में आ रहा है, जिसमें पेपर भी किलोग्राम में आ रहा है, पेस्टिंग गम, कोरोगेशन गम, स्टिचिंग वायर सारा का सारा किलोग्राम में आ रहा है, तो आप उसे यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसे नो रहने देता हूँ क्योंकि हमारी और भी कोई ऐसी आइटम आ सकती है जो केजीएस के अलावा और भी यूनिट हो सकती है। कंट्रोल एक्सेप्ट और यूनिट हमारा रहेगा किलोग्राम क्योंकि केजीएस में आ रहा है, उसे भी आप बना सकते हैं क्रिएट में जाकर या Alt C केजीएस, फॉर्मूला नेम रहेगा किलोग्राम्स। और यूनिट क्वांटिटी कोड UQC हमें के प्रेस करना है और यहाँ पर देखिए किलोग्राम्स, यहाँ पर क्लिक करना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। 2 रखने से क्या होगा और 3 रखने से क्या होगा, उससे जानने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल टेलीनर स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। वो ये है, मान लीजिए 1 किलो 200 ग्राम आपने परचेज किया, मान लीजिए 1 किलो 200 ग्राम आपने परचेज किया कोई वस्तु, तो 2 रखने से क्या होगा 1.20 ऐसे आएगा 1.20। और अगर 3 रखेंगे तो 1.200, वो 200 पूरा दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा 3 ही रखता हूँ, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, ये उसका मतलब है। कंट्रोल एक्सेप्ट और जीएसटी हमारा एप्लीकेबल रहेगा। लिस्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफाइड डिटेल हेयर जो 4804/2100, उसे भी स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और कितना है 12%। टाइप ऑफ सप्लाई है गुड्स। कंट्रोल एक्सेप्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेजर में आप ये लिख सकते हैं कि हमने 30 रील परचेज की, 30 रील यहाँ पर लिख सकते हैं पर रील 500 kgs, पर रील 500 kgs, मतलब 1 रील 500 किलो का हुआ तो 30 रील कितना हुआ 15,000 किलो का। जो बिल में आया था वैसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये 15,000 किलो है, लेकिन कितनी रील आई थी कि 30 रील आई थी। 1 रील 500 किलो का था तो 30 रील 15,000 किलो हुआ। ऐसे यहाँ पर साइज लिख सकते हैं जिसे हम डेकल बोलते हैं 42 की, और 16 BF है। जो 16 BF मजबूती वाला पेपर है 15,000 किलो, 28 रुपये, 4,20,000। और Alt C एक और आइटम है गोल्डन येलो पेपर, ये रहेगा रॉ मटेरियल अंडर रॉ मटेरियल, और ये भी हमारा KGS। एक बार बना दिया, बार बार बनाने की जरूरत है नहीं। GST एप्लीकेबल रहेगा और स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, और उसका भी SSN कोड है 4804/2100, और ये भी स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल कितना है 12%। टाइप ऑफ सप्लाई है गुड्स। कंट्रोल एक्सेप्ट
और यहाँ भी हम लिख सकते हैं 20 रील, पर रील 500 किलो, तो 20 रील का वजन हुआ 10,000 किलो। साइज है 42 की और जीएसएम है 120 जीएसएम। ये 18 बीएफ का है। ये नेचुरल पेपर से ये भारी वाला पेपर है, ये हैवी पेपर है, ये 18 बीएफ का है। उससे भी मजबूत पेपर आता है 25-28 बीएफ का, जो भारी वस्तु को लोड करने में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हमने देखे, यहाँ पर जीएसएम नहीं लिखा, ये 100 जीएसएम है, वो आप लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। 10,000 किलो, ये भी 28 रुपये है रेट, 2,80,000। आगे बढ़ते हैं। और हमने जीएसटी में परचेज किया है, इसके लिए अल्ट सी जीएसटी, उसका अंडर रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स जीएसटी, टैक्स टाइप है सीजीएसटी, और कंट्रोल है। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक कलेक्ट किया, कितना 42,000 सीजीएसटी। अगर आपने कुछ मिस्टेक किया रहता तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आता। और एचजीएसटी अल्ट सी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी, एचजीएसटी और कंट्रोल है। यहाँ पर देखिए टोटल इन्वेस्ट अमाउंट हुआ है 7,84,000, जिसमें 84,000 जीएसटी है। कंट्रोल एक्सेप्ट। और दूसरी एंट्री और है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले उसे नोट कर लीजिए। सप्लायर है विपुल एंटरप्राइज, इन्वेस्ट नंबर है VE12, ये भी डेट 1 जून 24, ये उसका जीएसटी नंबर है। और उसके ऊपर जीएसटी रेट है 18%। पेपर 12% में था, और ये हमारी जो आइटम है तीनों, ये 18% में। VE12 1 जून 24, अल्ट सी विपुल एंटरप्राइज। विपुल एंटरप्राइज ये हमारा रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उससे भी उधार में खरीद रहे हैं। SU प्रेस करना है और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर एंटर, और मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल उसे यस ही रखना है। और उसका एड्रेस है पलसाना सूरत, और उसका जीएसटी नंबर है 120 ABCPE 3712 D1ZF। ये भी गलत है। कंट्रोल एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, उसे भी कंट्रोल ए, परचेस लेजर है परचेस अकाउंट। और अल्ट सी क्या था, सिलिकेट लिक्विड, सिलिकेट लिक्विड पेस्टिंग गम है, ये अंडर रहेगा रॉ मटेरियल, और यूनिट रहेगा केजीएस, ये भी केजीएस में ही है। और जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा। स्पेसिफाइड डिटेल है, और उसका एसेसन कोड है 2839/1900। ये भी स्पेसिफाइड डिटेल है, और जीएसटी रेट 18%। पेपर में था 12 और उसमें है 18%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स कंट्रोल है। ये जो सिलिकेट पेस्टिंग गम है ये 2500 किलो है, तो एक बैग में 25 किलो आता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर बैग 25 किलो, 25 kgs ऐसे लिख सकते हैं। टोटल बैग्स हैं 100 बैग से, एक बैग में 25 किलो, तो 100 बैग का 2500 किलो वजन हुआ, 2500 किलो। यहाँ पर देखिए, ये नोट करना आपको। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पर हमने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हमने 3 रखा था, इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 आंकड़ा आ रहा है। अगर 300 ग्राम 200 ग्राम होता तो यहाँ पर पूरा दिखता। अगर वहाँ पर हम 2 रखते तो पॉइंट के बाद 2 ही जीरो आता। ये ध्यान रखना आपको। उसका रेट है 12 रुपये, 30,000। और अल्ट सी कोरोगेशन पेस्टिंग गम, कोरोगेशन पेस्टिंग गम, ये भी रॉ मटेरियल है और केजीएस में। और उसका एसेसन कोड है 3505/1090। और ये भी है 18%। कंट्रोल है। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं पर बैग्स 25 किलो, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी 2500 किलो है। कितना है कोरोगेशन पेस्टिंग गम, ये थोड़ा महंगा आता है, ये 47 रुपये, 1,17,000। और है स्टिचिंग वायर अल्ट सी, ये भी अंडर रॉ मटेरियल और केजीएस। स्पेसिफाइड डिटेल है, उसका एसेसन कोड है 7217।
ये भी है 18%। कंट्रोल ए, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं एक रोल है, ये 500 किलो का है वायर का। कितना रुपये? 77, 38,500। और उसके ऊपर GST और HGST। टोटल इन्वेस्ट अमाउंट हुआ 2,19,480। कंट्रोल एक्स, ये हमारी एंट्री होगी। फिर से देखने के लिए पेज अप। और अगर आपको उसका GST एनालिसिस देखना हो तो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर देखिए, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल ओ या फिर रिलेटेड रिपोर्ट पर क्लिक करना है। मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, कंट्रोल ओ और GST एनालिसिस एंटर किया और यहाँ पर देखिए अल्ट F1 प्रेस करते हैं, अल्ट F1। GST टैक्स एनालिसिस में सबसे पहले यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर्स में लोकल परचेज टैक्सेबल, क्योंकि ये हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन किया है, ये लोकल परचेज है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है लोकल परचेज टैक्सेबल। और ये उसका एसेसन कोड है और ये उसका टैक्सेबल अमाउंट। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हुआ 1,86,000 और टैक्स रेट है 18% है, जो CGST और HGST 99% है, 9%। उसी तरह आप भी रिपोर्ट देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में।